राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल नंदलाल गोपाल गोपाल नंदलाल नंदलाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। एक बार शिव और सती राम कथा सुनने के लिए गए कुंभज ऋषि के पास। कथा की एक भावना होती है, वक्ता बैठता है ऊपर और श्रोता बैठता है नीचे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त मुनि ने शंकर जी को ऊपर बैठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। सती की भावना गड़बड़ हो गई, बोले हो गई राम कथा। जो पहले से हमारी आरती कर रहा है क्या कथा सुनाएगा? और कथा की भावना यदि गड़बड़ है तो फिर कथा समझ में नहीं आ सकती है। सुनी महेश परम सुख, वो कथा सती ने नहीं सुनी, किसने सुनी? केवल महेश ने सुनी। चौपाई भी कहती है सुनी महेश, केवल शिव ने सुनी। और त्रेता का समय था, राम कथा सुन के शिव सती चले। राम का अवतार हो चुका था और राम को वनगमन भी हो चुका था। वनगमन में श्री जानकी जी का हरण भी हो चुका था। ये उस समय की घटना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। और जैसे शिव जी ने राम को देखा, जय हो जय हो जय जय सच्चिदानंद घन पावन, जय जयकार लगाने लगे। सती बोली आप किसकी जयकार लगा रहे हैं स्वामी? बोले देवी, जिस निर्गुण ब्रह्म राम की कथा सुन के आए हैं हम, आज वही श्री राम सगुण साकार सबशेष होकर के कैसे चरित्र करता है। सती बोली राम ब्रह्म ये कैसा भगवान है? भगवान किस अपनी पत्नी के पीछे रोता है क्या? भगवान होते तो एक क्षण में अपनी सीता को प्राप्त कर लेते। शिव जी बोले नहीं, ये लीला कर रहे नाटक। बोले कैसी लीला? मैं नहीं मानती हूँ कि भगवान है। सती ने राम को भगवान मानने से मना कर दिया। देख लो, शिव जी बोले कुछ बातें ऐसी होती हैं देवी जो प्रेम से जाने जा सकती हैं। बोले नहीं, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम दीवाने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान। अब बजा रहे तो फिर जोरे से बजाओ, धीरे का राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननी। मेरे राम जी को तो प्रेम ही प्रिय है। अब तुम्हें नहीं लग रहा है तो फिर चले जाओ, परीक्षा ले लो। तो सती को भी लगा हाँ हाँ मैं सीता बन जाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे आएंगे। और सती सीता बन गई, राम जी के आगे आगे चलने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं सती सीता तो बन गई पर चलना नहीं आया, क्योंकि सीता तो राम जी के पीछे चलती थी ना। चौपाई आती है, ओ भाई बीच श्री सोहई कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया। देखो ब्रह्म राम है, जीव लक्ष्मण है, और बीच में माया कौन है? जानकी है कि नहीं? सीता। लेकिन ये माया कैसी जो ब्रह्म के आगे आगे चल रही? क्योंकि सती को तो लग रहा था आगे चलूंगी तो वही तो दिखेगा कि मैं सीता बन के आगे। राम जी तो सब समझ गए, पर राम जी को लगा आज हमारी माता सती को क्या सूझा कि हमारी पत्नी बन के आ गई। एक बात बताओ, रिश्ते में जो तुम्हारी पत्नी लगती हो और तुम्हारी माँ का रूप धारण करके आ जाए, कैसा लगेगा? बोलो। और रिश्ते में जो तुम्हारी माँ लगती हो और पत्नी जैसा श्रृंगार करके घूंघट करके आ जाए और कह दूं मैं तो तुम्हारी वो हूँ, गुस्सा आएगी कि नहीं? जवाब दीजिए। जो रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हो वो पत्नी का रूप घूंघट करके आ जाओ, कहते मैं तो तुम्हारी वो हूँ, मतलब पत्नी, खून खोलेगा कि नहीं? गुस्सा आएगी कि नहीं? राम जी को बड़ा जोर का कष्ट हुआ। हे भगवान, ये मेरी माता को क्या सूझा? मैं जिन सती को माँ मानता हूँ, ये मेरी पत्नी का रूप लेके क्या कहूँ मैं? अब इनसे क्या बुद्धि हो गई इनकी? अगर मैं इनसे माँ कहूँ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पत्नी का रूप लेके आई है, पत्नी को माँ कैसे बोलूं? और अगर मैं पत्नी सीता बोलूं तो गड़बड़, क्योंकि ये मेरी माँ है, माँ को पत्नी कैसे बोलूं? राम जी तो चुप ही रह गए। लक्ष्मण जी तो समझ गए, और लक्ष्मण जी सोचने लगे हम काहे को बोले, राम जी कछु बोल। हाँ
तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर छुपे नहीं बादल छायो, युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मांगन आयो, और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सन सावर कर, कर्म छुपे न भभूति लगायो। तारों के तेज से चंद्रमा की चांदनी नहीं छुपती, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, और सूर्य छुपे नहीं बादल छायो। अगर बदल चाहे कि हम सूर्य को छुपा लें, नहीं छुपा सकते। युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, रजपूत माने क्षत्रिय। अगर युद्ध की स्थिति होगी, असली क्षत्रिय ठाकुर होगा, छुपेगा नहीं, आएगा, भले चाहे कुछ हो जाए आएगा। युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मांगन आयो। अगर सच्चा दाता दानी होगा, याचक को देख के मुंह नहीं छुपाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ देगा। और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, ये बड़ी विचित्र बात। चंचल नारी के नेत्रों को देख करके पता चल जाता है केवल किसका चरित्र कैसा है। और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। अगर सच्ची प्रीति तुम्हारी किसी से होगी भैया, तो कितना भी मुख मोड़ के चलो, लेकिन फिर भी वो छुप नहीं सकती, वो तो आ ही जाएगी सामने। हाँ, और कभी गंग कहें संसावर कर, कर्म छुपे न भभूति लगायो। जीवन भर पाप करो, बुढ़ापे में रख लो दाढ़ी 2.5 फुट की और लगा लो भभूति, हम तो बन गए बाबा जी। अरे भैया, जो किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म छुपे न भभूति, अब लगा ली भभूति, क्या होगा भभूति लगाने से? जो किया वो तो भोगना पड़ेगा। कर्म छुपे न भभूति लगायो। ये तो पाखंड की सती सीता बन गई। सो राम जी विचित्र बोले, कहे हूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहे हूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहे हूँ बहोर कहाँ 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 ब्रस के तू, कहे हूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहे हूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहे हूँ बहोर, कहे हूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेल फिर कहे तो, विपिन अकेल फिर कहे तो, कहे हूँ बहोर कहाँ 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 ब्रस के तू। विपिन अकेल फिर, शंकर जी काहे, नंदी बब्बा काहे, अकेली क्यों घूम रही मन में? सीधे ही बोले, शंकर जी कहाँ है? सती बोली, हे भगवान, ये तो पहचान गए। सती की आंखें बंद हो गई, मानो धरती फट गई क्या नीचे की। भगवान खसक गई। और जो नेत्र खोल करके देखा तो राम लक्ष्मण जान के वहीं पर प्रकट हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। सीधी सती लौट करके आई और शिव जी ने पूछा क्या हुआ? नाना बददे, मैंने तो तुम्हारी तरह परीक्षा ली, शिव से भी कपट किया, राम से भी झूठ बोला, इसलिए सती को वो देखना पड़ा जो नहीं देखना चाहिए था। सती बसे कैलाश तब अधिक साच मन माहे, मरम न को जान कछु, जुग समदिवस से पति पत्नी की पीड़ा किससे कहें? एक बात कहूं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो अंदर ही अंदर घुटते हैं, दूसरे से कह नहीं सकते क्योंकि हंसी उड़ाएंगे लोग। अब किससे बोले? अंदर ही अंदर घुट रहे सब और सती। उस घुटन को दूर करने के लिए सब सती को राम कथा सुनाने लगे। तब तक परीक्षित स्वर्ग में घटना घट गई। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण, तो जितने भी देवता जा रहे हैं सब कैलाश के ऊपर होकर के विमान निकाल रहे हैं। ये सोच आज की नहीं है, आदमी की पुरानी है। अगर पता चल जाए कि पड़ोसी को चिट्ठी नहीं आई तो तैयार होकर वो उसके घर जरूर जाएगा और क्या कहेगा? चल नहीं रहे तुम, चल नहीं रहे, ताकि जले पर नमक और डालने न क्या। अरे साहब,
ये आज की नहीं है, ये तो पुरानी है साहब परंपरा। अगर पता चल जाए कि पड़ोसी को कार्ड नहीं आया फिर तो बिल्कुल बन ठन के हाँ और चल नहीं रहे तुम भलाने के घर में। अच्छा तुम्हें चिट्ठी नहीं हमें पता नहीं था इसलिए क्या मिल जाता है बताओ। देवताओं के लिए क्या कोई फ्लाइट रास्ता नहीं थी? कैलाश के ऊपर के नकार रहे सूर्य पूरे देवता विमान, ताकि शंकर जी को पता चल रहा है कि तुम्हें नहीं है चिट्ठी, हमें ऊपर ही से निकलना। सती जी ने पूछा कहाँ जा रही हो? देवांगना बोले स्वाहा, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है तुम्हें मुझे पता भी नहीं। सती बोली शिव से स्वामी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पिता के घर चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्यों? चिट्ठी नहीं आई है। आखिर बेटी पिता के घर में बिना बुलाए जा सकती है? हाँ बोले जा सकती है, पर कब? जब पिता विरोध ना माने। लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण। जहां कोई विरोध मानता हो तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेव। और आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं, जहां पर सम्मान नहीं वहां पर जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती जिद पर लड़ गई, वो एक सती दो रूपों में हो गई और सती ने अवज्ञा कर दी। बार बार जाती है फिर लौट के आती है, आखिर सती चली गई। वहां देखा पिता भवन जब गई भवानी, दच्चित्रास कहून सन मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। किसी ने सम्मान नहीं किया, पर माँ तो माँ होती है साहब। माँ ने संभाला बात को, बेटी बुरा मत मानो, तुम्हारे पिता ने तो कहा था पर वो चिट्ठी नहीं लगी होगी, ऐसी कुछ बना करके झूठी सांची बातें ताकि बेटी को बुरा न लगे। पर भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बड़े मजाक में बोली, इनका भी बुरा नहीं लगा। लेकिन यज्ञशाला में देखा अरुद्र भागम तमेवेक्ष चाद्रम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। ब्रह्मा के लिए भाग है, शंकर के लिए भाग है, पर रुद्र का भाग ना दिखा। रुद्र के ना आने से ना ब्रह्मा आए ना नारायण विष्णु आए, ये बात एक अलग है, पर भाग तो है। पर अरुद्र भागम जब रुद्र का भाग ना दिखा, सती के मन में विद्रोह पैदा हो गया। इतना बड़ा अपमान मेरे पति का, मेरे पति ने मुझे बार बार समझाने का प्रयास किया, देवी स्वर्ग कहीं नहीं है, बैकुंठ कहीं नहीं है। जहाँ पति पत्नी में प्रेम वही स्वर्ग है, वही बैकुंठ है। जहाँ दोनों में प्रेम नहीं हो तो और तो लोगों की बात छोड़ो, शंकर का भी घर क्यों ना हो, आखिर वो भी बर्बाद हो जाता है, वो भी विखंडित हो जाता है। मैंने अपने पति की अवज्ञा की, ये सारे दुर्गुण मुझ में आए कहाँ से? मेरे पिता की वजह से। इसलिए मेरे पति का विरोधी जो दक्ष प्रजापति है, और दक्ष प्रजापति के द्वारा उत्पन्न जो मेरा शरीर है अभी अपवित्र हो गया है, ये अशुद्ध हो गया है। इसका पवित्रीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। आज ऐसे लग रहा था जैसे भद्रकाली भवानी सारे ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर देगी क्या? ये वहीं की कथा सज्जन हरिद्वार कनखल में यज्ञ भूमि में, जहाँ पर गंगा के किनारे दक्ष का यज्ञ चल रहा था, और आज योग अग्नि के द्वारा सती ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और यही कहा है विधाता, सारे जीवन अगर मैंने कोई तपस्या की है तो जन्म जन्मांतर तक पति मिले तो केवल मुझे भूत भावन शंकर मिले, शिव के अलावा मैं किसी को वर्ण नहीं कर सकती। और योग के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोले भद्रकाली मैया की जय, बोले महाकाली मैया की जय। पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, अवगम दात दात, सती का शरीर भस्म हो गया। नारद जी के द्वारा शिव जी को पता चला और एक जटा पटकी, उसमें से वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया। वीरभद्र ने आकर के यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति का गला काट करके स्वाहा, बकरे का मुंह लगा दिया, क्योंकि मैं ज्यादा करते थे। शंकर जी के मंदिर में मैं करो तो शंकर जी बहुत खुश होते हैं। क्यों? ये उनके ससुर जी की आवाज है। फिर तो बड़ी अच्छी कथा है। शिव जी को शांत किया, फिर वही पार्वती बनी, शिव जी के साथ विवाह हुआ। ये कथा हमने सुनी। अब इनके दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनकी कथा ठीक हम कल 12 बजे से सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अभी कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। बहुत ध्यान से आज की अंतिम सूचना बहुत ध्यान से सुने। बोलिए भैरव सरकार की जय।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि बहराल सरकार जो इस क्षेत्र का बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही सिद्ध स्थान है, जहाँ पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का सत्र यहाँ चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान पंडित श्री अशोक तिवारी जी, इनकी सुलक्षणा भार्या धर्म पत्नी श्रीमती सुखदेवी तिवारी, इनके दोनों बड़े ही सुपुत्र शिवाकर और दिवाकर तिवारी, इनके पूरे भ्रातृवृंद, पूरा परिवार कुटुंबी जन बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कथा का यहाँ पर सुंदर सत्र चल रहा है। मैं यहाँ पर पधारे हुए सारी जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी क्षेत्रवासी यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, इस कथा में कल जो कथा है वो भागवत का सबसे बड़ा दिन है। कल सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा उत्सव है। कल क्या है? अब आप समझ गए होंगे क्या है कल? क्या है कल? श्री कृष्ण जन्मोत्सव। कल से रसगुल्ला की कथा शुरू हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 दिन तक बड़े ज्ञान की कथा है भागवत में। लोगों को बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कल से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल से तो हमारे गोपाल जी के चरित्र चलेंगे ना। तो सुनो, कमथरा, जौनहार, सतारी, जिगना, बड़ौनी, कुरथरा, हमें पूरे याद हो गए। अब नहीं बच्चे एक भी। यही है ना और भी। तिवारीपुरा तो फिर है ही। तिवारीपुरा की तो भागवत ही है। जिगना, तिवारीपुरा, जौनहार, कमथरा, कुरथरा, सतारी, बड़ौनी। अब तो ठीक है। तो जितने भी क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हैं, इस गांव के जितने भी पटेल और मुखिया और पंच और सरपंच जितने भी आए हैं, मेरा सबसे निवेदन है, भले आदमी अब कल से यहाँ पर झमाझम देखो तिवारी जी हाथ जोड़ने। इनका निवेदन है कि सभी लोग सपरिवार होकर के कथा सुनने आओ। और कल मैंने एक बात बोली थी, शायद आपने ध्यान दिया, कि सब लोग अपने अपने ट्रैक्टर लगा दो, क्योंकि स्थान थोड़ा दूर है। हमारे जो बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते, माताएं बहनें भी जो असमर्थ हैं, तो आपके मुझे तो सुबह बताया था हमारे यजमान जी ने कि अगर जो अपने वाहन लाएगा तो साहब हम उसमें वो भी डाल देंगे डीजल, है ना। तो इनकी व्यवस्था आप लाइए, तो व्यवस्था सब यहाँ से मिलेगी आपको, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन आप तो केवल भक्तों को यहाँ ले आओ बस, क्योंकि आप उनको लेके आओगे तो पुण्य आपको मिलेगा और आपके खाते में जाएगा। इसलिए भाई सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि कल कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनेगा। अच्छा एक बात बताओ, कल हम कृष्ण जन्म यहाँ धूमधाम से मनाए कि ठीक ठाक? पहले तो ये बताओ, ठीक ठाक मनाए कि धूमधाम से? कितने लोग चाहते हैं धूमधाम से मने? हाथ उठाओ। और धूमधाम से चाहते हैं आप? बिल्कुल पक्का, खूब धूमधाम से, छकाछक, पक्का। तो सुनो, कल सभी पीले पीले कपड़े पहन के आना, ठीक है? कल कृष्ण जन्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीली साड़ी, हमारे पास तो एक ही है, जाने है कि नहीं। चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, चाहे काली, हरी, गुलाबी, बैगनी सब चलेगी, पर कथा में समान। नहीं तो तुम भागवत ही में नहीं हो पीले के चक्कर में। एक जगह मैंने ऐसे कथा में कह दिया साहब कि पीले कपड़े आना तो कुछ माता भागवत ही सुनने नहीं आई। वो 5वें दिन मैंने कहा कल क्यों नहीं है? बोले महाराज वो आप कह रहे थे कि पीली तो आप मत रह जाना, सब पीले पीले, जिन पे पीली पहन के आना और जो समाना, लेकिन कथा में समाना। और हमारे भाई लोग तो बराबर पे तो पीले पर कहाँ रखे हैं? अगर हो तो ले आना, नहीं हो तो फिर चकाचक चंदन तो लगता ही। कल से और चकाचक लगवाएंगे, जैसे मैं लगाता हूँ ना, सबके बढ़िया बढ़िया पीले। और सुनो, जब अपने घर से निकलो तो दही, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान सब लेके आना। हाँ, यहाँ यजमान की तरफ से तो होता ही है। कल मंच का बैकग्राउंड भी देखो, आज तो पूरा स्क्रीन भी बदल गया। मोहन बंसी मारे की जय। स्क्रीन तो आज बदला है, कल तो और ज्यादा बदलेगा। देखो कल तुम गुब्बारों से पूरा मंच का बैकग्राउंड, वसुदेव जी की झांकी, कृष्ण की झांकी। देखो साहब, हमारी तो एक आदत है साहब, हम तो कहीं भी भागवत करने जाएं तो कृष्ण जन्म जरा ढंग से ही मनवाते हैं।
तो हमारी इच्छा है कि बहरार में तो ज्यादा ढंग से मनना चाहिए। हाँ, हमारी इच्छा है ये दिल की, क्योंकि हम बहरार में पहली बार आए भागवत करने। हमारा मन है कि ढंग से ही मन जाए कृष्ण जन्म, है ना? आपका मन है कि नहीं? बहुत मन है, तो कल ढंग से ही मनेगा। खूब हम यहाँ से बधाई लुटाएंगे, खूब बधाई लुटाएंगे, तुम चश्मा संभाल के लूटोगे। हम खूब बधाई खाएंगे, तुम खूब नचोगे। कल से तो चिंता मत करो तुम। बोल बंसी वाले की। पूरा ये पंडाल है ना, ये पूरा पंडाल गोकुल वृंदावन ना बन जाए, हम भूल जाए कि हम बहरार में नहीं, हम तो वृंदावन पहुंच गए। ये भावना जगा करके कल लाना। और सुनो, 24 घंटा में 20 घंटा तुम कछु भी करो, हमें तो केवल 4 घंटा दे दो बस। केवल 12 बजे से 4-5 बजे तक यहाँ आ जाओ बस। फिर 20 घंटा चाहे तुम खाओ, चाहे कमाओ, चाहे खेलो, चाहे सो, हमें क्या मतलब? हमें तो 5 घंटे के लिए यहाँ चाहिए आप लोग। तो मेरा सतारी, कमथरा, कुरथरा और जगना और तिवारीपुरा और फिर जौनहार और फिर पूरे गांव, मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन कि कल सभी लोग अपने गांव से कम 2-2 ट्रैक्टर लेके आएंगे। और खाली ट्रैक्टर लेके नहीं आ जाना, उसमें ट्रॉली भी लगाना। और ट्रॉली में कुछ बैठ नहीं तो ट्रैक्टर लेके आ गए, महाराजा आपने कहा था, अकेले बैठ के। और सारे, मैं कहता हूँ ये सबकी ड्यूटी है कि आप अपने गाँव में सूचना कर दो कि बहरा